ओके, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सेशंस के अंदर आज जो हम ऑलमोस्ट 1.5 आवर का जो सेशन करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि इस सेशन को आपको अटेंड करने की जरूरत है या नहीं है। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 रूल्स। सही तरीका क्या होता है अफर्मेशंस बनाने का। जो 4 रूल्स होते हैं ना, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है। फिर 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस होते क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि 4 रूल्स क्या है, किस तरह से हमें अफर्मेशंस बनाने चाहिए। और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब वो कौन से 3 तरीके के अफर्मेशंस होते हैं जो हमें बनाने चाहिए। क्लियर है? समझ आया? उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 एरियाज के बारे में जिसके बारे में हमें अफर्मेशंस बनाने चाहिए। सर मुझे तो मेरा रिलेशनशिप खराब है, मुझे तो सिर्फ रिलेशनशिप के अफर्मेशन बनाने हैं, मैं बाकी का क्यों बनाऊं? आप नहीं कर पाएंगे फिर। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मुझे तो पैसा चाहिए, मैं तो बस पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसके अफर्मेशन बोलना चाहता हूँ, भाई आप नहीं कर पाएंगे फिर। आप जस्ट प्रैक्टिकल एक बात समझो। आपके पास एक कार है, आप बोल रहे हो कि सर मुझे ना कोई दिक्कत नहीं, मैं एक टायर पे कार को चला लूंगा। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो। उसी तरह से अगर आपको कार को स्पीडली और अच्छे से ड्राइव करनी है तो उसके चारों टायर ठीक होना जरूरी है। उसी तरह से आपको समझना होगा कि 4 एरियाज क्या क्या है आपकी लाइफ के, जिनके आपको फॉर्मेशन डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर है? एंड लास्ट में जो लोग अच्छे से सेशन अटेंड करेंगे और जो लोग एक्टिव रहेंगे उनको मेरी साइड से गिफ्ट दिया जाएगा, वो है एक प्रॉपर, मतलब समझो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेशंस बनाने का होता है, वो आपको मेरी साइड से पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे आप उसको, अगर आपको सेशन में भी समझ नहीं आया तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है? वो मैं आपको एंड में शेयर करूंगा, बट उन्हीं को शेयर करूंगा जिनका वीडियो ऑन रहेगा। जो लोग वीडियो ऑफ करके सेशन अटेंड करेंगे आप पूरा भी कर लो, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, सो सॉरी। ओके, चलो। रूल नंबर 1। इसके बाद हाँ, एक सेकेंड और। अफर्मेशंस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट करने में गलतियां करते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हीलिंग क्यों मैंडेटरी है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। जो लोग हील नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, तुम अपनी पूरी जान लगा दो, तुम मतलब दुनिया भर का सारा नॉलेज ले लो, तुम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके दिखा दो। करके दिखा दो। हाँ, एक दो चीज आगे पीछे कभी कभार हो जाएगा, लेकिन तुम जो एग्जैक्ट चीजें चाहते हो ना, जितनी स्पीड तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, आप कभी नहीं कर सकते। क्यों? समझो आपके पास कार है, उसका इंजन खराब है, आप कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करा लो, कितना भी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर लो, जब तक उसका इंजन ठीक नहीं होगा आपकी कार में स्पीड नहीं आएगी। और हीलिंग उस कार के इंजन को ठीक करती है। एम आई क्लियर? समझ आ गया? तो हीलिंग बहुत मैंडेटरी है, इसके ऊपर हम लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे, कौन से एरियाज पे किस तरह से होती है और क्या क्या करने की जरूरत रहेगी। ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी के फेस रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो भी मुझसे हेल्प लेना चाहेगा, जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उसको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसका इतना ध्यान रखना, तो वीडियो ऑन करके बैठना मैंडेटरी है। क्लियर है? चलो। रूल नंबर 1। हम लोग जब मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग? प्लीज आप अपना एक कोई एक अफर्मेशन लिखना है यहाँ पे। अपने अपने अफर्मेशन लिख के दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी गलतियां कहाँ होती हैं। लिखो अपने अपने अफर्मेशन जो तुम प्रैक्टिस करते हो। मैं एक दो अफर्मेशंस को दिखाऊंगा यहाँ पे, बस बताओ मुझे। टाइप कर दो कोई भी अफर्मेशन जो तुम बोलते हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट माइंड बॉडी एंड सोल। आई एम गेटिंग 3 lakhs पर मंथ इजीली। देखो, इसमें ना, आई हैव earned 1 lakh in a month. ओके, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। ओके, इट फील्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई एम रिच सक्सेसफुल एंड ब्लेस्ड। ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से समझना। फर्स्ट थिंग, आप लोगों को अफर्मेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो देखना, हमें प्रोसेस के पीछे बिल्कुल नहीं जाना, मतलब हम कैसे कर रहे हैं, मतलब जो वे होता है ना, कि मुझे मिल रहे हैं, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ या मेरे को ऐसा पार्टनर मिल रहा है या फिर उसके साथ मैं ऐसे रह रहा हूँ, जो कॉन्टिन्यूअस वाला वे होगा ना, इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देना, मतलब कैंसिल मार देना।
आपको अफर्मेशन सिर्फ एंड रिजल्ट में लिखना है, एकदम एंड और स्पेसिफिक जाना है। तुम्हें मतलब नहीं है कि तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम्हें मतलब नहीं है तुम्हें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तुम्हें सिर्फ इतना मतलब है कि मुझे ये मिल गया। फर्स्ट, एंड रिजल्ट विथ स्पेसिफिक। लिखो, एंड रिजल्ट विथ स्पेसिफिक। ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेशंस पढ़े, फर्स्ट तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बट अभी आगे बताऊंगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोगों के फॉर्मेशंस एक्यूरेट नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब अगर मैं इनको नंबर्स देना चाहूँ, 10 आउट ऑफ 5, 4, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 बनाना है तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, बी स्पेसिफिक विथ एंड रिजल्ट, मतलब मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। ये तो सबको पता है ना, अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सबको पता है। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। आप ही नहीं बोलोगे मुझे मिल रहा है, मिलेगा, नहीं, आप बोलोगे मुझे मिल चुका है, मेरा ये हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है। सेकंड समझ आ गया, सेकंड रूल क्या है, प्रेजेंट टेंस। भाई इसको बहुत ध्यान से लिखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। एंड नंबर थर्ड जो तुम सबके अफर्मेशंस में नहीं है, इस नंबर रूल नंबर थर्ड जो तुम सबके अफर्मेशंस में नहीं है, पता है क्या। यहाँ तुम सब लोग हार गए हो, यहाँ तुम्हारे अफर्मेशंस गलत हो रहे हैं, नंबर थर्ड पे आकर। रूल नंबर टू तो आपने फॉलो कर लिए, स्पेसिफिक सर, हाँ हमने सुन लिया स्पेसिफिक, हमें इतने पैसे मिल जाए, उसमें तो हम बड़े स्पेसिफिक हो जाते, 2 लाख महीने, 5 लाख महीने, राइट, स्पेसिफिक हो गए। प्रेजेंट टेंस में भी लिख लिया। नंबर थर्ड, कुछ लोग बोलते हैं बिलीव, कुछ लोग बोलते हैं फील करना। ओके, रूल नंबर थर्ड होता है इमोशंस। जब तक आपके अफर्मेशन के अंदर कोई इमोशन ऐड नहीं करोगे, वो अफर्मेशन समझ लो मुर्दा है, मतलब कि डेड है, वो उसमें जान ही नहीं है। डेड अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, जिंदा को तुम, मतलब जो गया उसको तुम जिंदा नहीं कर सकते। ठीक है। डेड के ऊपर प्रैक्टिस करना बंद करो। कैसे अफर्मेशन ऐड कर, फियो सॉरी, कैसे इमोशंस ऐड करने हैं, बताऊंगा मैं वो भी। अभी मैं सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ, इसके बाद एग्जैक्ट पीडीएफ दे दूंगा तुम लोगों को कि इन सारे फॉर्मेशंस में, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ में, कि कैसे कैसे लिखना होता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तुम सिर्फ देखो कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या चीज तुम्हें नहीं पता है, क्यों तुम्हारे अफॉर्मेशन सही वर्क नहीं कर पा रहे, वो समझो पहले। परेशान नहीं होना, मैंने कहा है, आफ्टर दिस सेशन मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर सारे फॉर्मेशंस के सारे रूल्स इंप्लीमेंट होंगे और उनके एग्जाम्पल साथ में दिए होंगे, तो तुम्हें पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। वो मैं सेशन में भी करा सकता हूँ, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम, इसलिए मैं उसका पीडीएफ रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट। इमोशंस ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस के अंदर क्या होती है, इमोशंस के अंदर क्या होती है, क्या होती है इमोशंस के अंदर, किस किस को पता है इमोशंस क्यों ऐड करना जरूरी है। इमोशंस के अंदर एनर्जी होती है, और एनर्जी वाइब्रेशंस को ऊपर नीचे कर सकती है, आपकी वाइब्रेशंस आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपके इमोशंस ही नहीं है तो आपकी एनर्जी नहीं, और एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ भी मतलब नहीं है यार, क्यों कर रहे हो इतने अफर्मेशंस। इसका मतलब तो यही हो गया कि तुम बस गधों की तरह भाग रहे हो। इमोशंस मतलब मैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करके कितना अच्छा फील कर सकता हूँ, या मुझे वो पार्टनर मिल गया तो मैं अंदर से कैसा फील करूंगा, वो तुम्हारे इमोशंस है। माइंडसेट तो बहुत डिफरेंट पार्ट है यार।
ठीक है। तो आप लोगों के इमोशंस बहुत जरूरी है। हम लोग गलती क्या करते हैं? रट्टा मारते रहते हैं। रट्टा मार मतलब समझ में आता है क्या होता है? सॉरी, मैं थोड़े से बहुत कैजुअल वर्ड्स यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम लोगों को फाइंड में याद रहना चाहिए कि गलतियां कहाँ हो रही है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कि बहुत ही बस बोल दिया हो गया। इमोशंस नहीं लाना की ट्राई करते। और क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हमें लगता है कि हम हमारे पास है ही नहीं, तो हम फील कैसे करेंगे? और जब तुम खुद मानते हो तो हमारे पास है ही नहीं, तुम फील नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें मिलेगा कैसे? बताओ मुझे, मिलेगा कैसे? जब तुम फील नहीं कर पा रहे कि तुम्हारे पास वो है, तुम उसे डिजर्व करते हो, तो तुम्हें मिलेगा कैसे वो? समझ आ रहा है? अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, जो पीडीएफ आप लोग वेट कर रहे हो ना जिसको लेने के लिए, जिनका वीडियो ऑन नहीं है, ट्रस्ट में, तुम लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करता हूँ जो सच में सीरियस है, अदरवाइज मैं नहीं करता यार। मेरे कुछ रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। अब यहाँ पे एक और जो फोर्थ पार्ट है ना, इसको करने में तुम सब लोग हार जाते हो। ये करने के लिए ना तुम अपनी तुम्हारा नर्वस सिस्टम ना अलाउ नहीं करता। ये फोर्थ जो रूल है ना, इसको करने में तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलाउ नहीं करता। थ्री रूल समझ ली। फोर्थ जो रूल है ना, इसको करने के लिए ना तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करती। जैसे अभी सेशन में तुम लोग बैठे हो ना, ऑलमोस्ट 55 मेंबर्स सेशन के अंदर है, ठीक है, उसमें से 20 मेंबर्स की बॉडी ने अलाउ करा है कैमरा ऑन करने के लिए। ठीक है, बाकी 30 मेंबर्स जो है ना, उनका नर्वस सिस्टम, उनकी बॉडी, उनकी प्रोग्रामिंग उनको अलाउ ही नहीं कर रही कि वो फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। दैट इज द थिंग, यहाँ पे लोग हार जाते हैं। मतलब क्या है सर? जब आप अफर्मेशंस बोलते हो, कैसे बोलते हो? आई एम हैप्पी, ओके, आई एम डूइंग दिस, मेरा ये मिल गया, मुझे मुझे ऐसा हो गया, नहीं। आपको उस स्टेट में जाना है जहां पे आपको मिल रहा है। मतलब आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव होनी चाहिए, और आपको लाउडली, मतलब बहुत एकदम एक्टिव होके बोलना है। अगर आप ये से नहीं बोल पा रहे हो ना, तो अपने माइंड को प्रूफ पहले ही कर देते हो कि मेरे पास ये नहीं है। रूल नंबर 4, आपके अफर्मेशंस को हमेशा हाई एनर्जी विद हाई फ्रिक्वेंसी बोलना होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग, तुम अभी भी सुन लोगे ना, तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तुम करके देखना, तुम्हारा माइंड बोलेगा छोड़ना यार, आराम से बोल ले, धीरे बोल ले, क्या दिक्कत हो रही? नहीं, माइंड को बोलो आई डोंट केयर, मुझे लाउड विथ हाई एनर्जी बोलना है। अगर तुम अपने माइंड को नहीं डील कर पा रहे हो ना, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे भाई। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कन्फ्लिक्ट करेगा और आपको हमेशा हरा देगा। यू हैव टू फेस, यू हैव टू फाइट, क्योंकि तुम अपनी प्रोग्रामिंग को ब्रेक करने जा रहे हो, तुम अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने जा रहे हो, और उसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो रूल नंबर 4, आपको लाउड, मतलब एक हाई वाइब्रेशन में आके लाउड विथ हाई एनर्जी बोलना पड़ेगा। कौन कौन बहुत अच्छी एनर्जी में बोलता है? हमेशा। जब भी अफर्मेशन बोलती हूँ सर, मैं हमेशा लाउड विथ हाई एनर्जी में बोलता हूँ। प्लीज टाइप करना यस। मैं तो मन में ही बोलता हूँ। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा यार। समटाइम्स कभी लिख लेते हैं, कभी बोल लेते हैं। ये समटाइम्स वाले तो और भी गधे होते हैं। ये तो कहीं के ही नहीं है ना, इधर के ना उधर के। बोलना हद से ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। तुम्हारा एक पार्टनर है, ठीक है, तुम्हारा पार्टनर है, तुम उससे कभी बात ही नहीं करते, बस उस अपने माइंड में ना बोलते रहते हो कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। अब तुम बोल रहे हो कि इसको कुछ समझ क्यों नहीं आता? अरे भाई, तुम बात ही नहीं कर रहे हो उससे, तुम उसको दिखाई नहीं रहे हो कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, वो कैसे समझेगा? तो बोलना बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं दिया कि किसी को गाली देना है, फालतू की बातें करनी है, कुछ लड़ना वड़ना है। ये हमें जो आवाज दी है ना, ये अच्छी अफॉर्मेशंस को यूज करने के लिए दी है।
देखो यार, लिखने के अपने फायदे हैं, बोलने के अपने फायदे हैं, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वही बात कर रहे हो कि सर पानी को गर्म पर करके पीऊं या ठंडा पी लूं। पानी तो पानी है ना भाई पहले। इसको ठंडे के अपने फायदे हैं, गर्म के अपने फायदे हैं, राइट। बट वाटर इज वाटर, इसको समझो पहले। अफॉर्मेशन अपना एक अफॉर्मेशन है, उसकी स्ट्रेंथ अपनी एक स्ट्रेंथ है। बट आप उसको जितना ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली यूज करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये 4 रूल्स एक्यूरेटली 100% कौन फॉलो कर रहा था? समझ आ गया, पहली जगह तुम सब लोग हार गए। अब समझ आया कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। सब समझो इस बात को। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से रेयर होगा कोई एक आध इंसान अगर उसने करा भी होगा तो। बट आप लोग समझ लो कि पहली जगह पहले स्टेप पे ही हार चुके हो यार। अब आप सोचो कि सर मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इतने टाइम से ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से वो ट्राई कर रहा हूँ। समझ आ गया कहाँ गलती हो रही है। अब मत यूनिवर्स को बोलना कि यूनिवर्स मैं तो सब कर रहा हूँ, कोचेस को मत बोलना कि यार हम तो सब ट्राई कर रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? टाइप करो, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आप सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पक्का? रिस्पॉन्सिबल लोगों के कुछ रूल्स होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं पता है क्या रूल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं करेंगे। बट आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को ये समझ आ गया कि भाई मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज मुझे ही एग्जैक्ट जो प्रॉपर प्रोसेस होता है ना वो पता ही नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से समझना यार, ठीक है। मैं भी ना तुम लोगों की तरह ही था। एक टाइम पे एग्जैक्ट जहां तुम बैठे हो ना ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ सर? मैंने अपने आप से एक बात पूछी, क्या एक इंसान मैं हूँ, एक इंसान मेरे से नीचे है जो बहुत कम, बहुत परेशानियों में है, ठीक है। एक इंसान मैं हूँ, एक इंसान वो है जो मेरे से नीचे है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, ठीक है। और एक इंसान वो है जो मुझसे बहुत ऊपर है, मतलब जिसको मैं ड्रीम की तरह समझ रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ यार इनकी लाइफ कितनी ईजी है, राइट। तो मैंने व्हाट इज द डिफरेंस? क्या गॉड ने मेरे साथ कुछ गलत किया है? मेरी बॉडी में कोई पार्ट ऐसा है जो डिस्टर्ब है? क्या गॉड ने मुझे ऐसा कुछ डिफेक्ट दिया है क्या बॉडी के अंदर? नहीं। एग्जैक्ट बॉडी मेरी वैसी ही दी गई है जैसी एक रिच और एक पुअर और एक मिड की होती है। तो मैं यहाँ हूँ, वाई? खुद की वजह से। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी वजह से हूँ, ये सिर्फ मैं अपने माइंडसेट, अपनी थिंकिंग, अपने इन्वायरमेंट की जो प्रोग्रामिंग है इसकी वजह से, उस दिन तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस दिन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? क्योंकि वो स्टार्टिंग हो जाएगी। एक दिन मैंने बदलती है, स्टार्टिंग होगी। मुझे अभी अपने वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से बोलना होता है, क्योंकि कुछ लोग समझने लगते हैं हो गया बस, नहीं भाई। टेक्स टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, विथ कंसिस्टेंसी। तुम यहाँ तक पहुंच गए कि तुम्हें ये समझ आ गया है कि व्हाट इज द इशू। तुम्हें ये पता चल गया कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे को एजुकेशन में इश्यूज रहे हैं, फिर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरी एज ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरा कलर ये है। भाई तुम्हारी जो भी चीज है ना, मैं फिर भी तुमसे एक ही बात बोलूंगा, यू आर दी रिस्पॉन्सिबल, ओनली। तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई नहीं। अब आज से तुम सोच रहे हो कि सर मैं तो बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, फिर भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, तब भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ तब भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, तब भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो।
मतलब समझ लो कि तुम 99% एक्यूरेट थे, बट 1% भी अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तब भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम कुछ अच्छा करोगे तुम अपने लिए करो, तुम कुछ बुरा करोगे वो भी तुम अपने लिए करोगे। आई नो तुम्हारे ड्रीम्स होंगे, पेरेंट्स के लिए करना है, और पार्टनर के लिए करना है, अपने लिए ये करना है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट ट्रस्ट में वो आपके ड्रीम्स हैं। ये जो लोग होते हैं ना टाइम के साथ चलने वाले लोग, कि सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्या बोल रहे हो यार, मैं तुम लोगों को। तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है, तुम्हें ऊपर वाले पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है ना, इसलिए पूछ रहे हो ना टाइम कितना लगेगा। मैं एक बार बताऊं, जिस दिन तुमने सच्चे फेथ, फेक इट टिल यू मेक इट सुना है? सुना है? फेक इट टिल यू मेक इट, इसको बोला करो फेथ इट टिल यू मेक इट। फेथ, फेक को हटा दो, फेथ ऐड कर दो वहां पे। फेथ इट अंटिल यू मेक इट। जो फेक 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 करते हैं ना, उसको हटा दो, उसको कर दो फेथ। फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे चेंज नहीं आएगा। पर तुम्हारे पास फेथ ही तो नहीं है, फेक तो तुम बहुत बन रहे हो। तुमने वो स्टेटमेंट इतना ज्यादा डीप कर लिया ना अपने अंदर, कि सर फेक में लगे रहते हैं, फेथ है ही नहीं। अब फेक को हटाओ और फेथ को ऐड करो। लिखो फेथ इट अंटिल यू मेक इट। ये कर लेना, तुम्हारा टाइम का टेंशन खत्म हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा। जिसको ट्रस्ट आ जाता है ना, उसको डर नहीं लगता, फिर उसको टेंशन नहीं होती फिर। लास्ट 2025 के अंदर मैंने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट विथ मी, विथ माई क्लाइंट्स एंड विथ जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड थे। उसके बाद मेरा फेथ इतना स्ट्रांग होते चला गया। ऐसा नहीं कि फेथ एक दिन में स्ट्रांग होता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक। हर एक दिन जब तुम अपने आप को अपडेट होते देखोगे, अपने आप को चेंज होते देखोगे, तुम्हारे माइंड में फेथ बढ़ते चलेगा। एक दिन का काम नहीं है ये। अपने मेंटोर्स को क्यों सुनना होता है? ताकि तुम्हारा फेथ बनते चले जाए। अपने कोचेस को क्यों कनेक्ट रखना होता है? क्योंकि तुम उन पे फेथ करोगे, उन पे ट्रस्ट करोगे, तुम्हारे अंदर एक सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो बोलेगा यार मैं भी कर सकता हूँ, ये इंसान बहुत अच्छे से करा रहा है, ये हो जाएगा। ये फेथ डेवलप होगा तो तुम कर पाओ। होता है ना कि हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, तो एक अच्छा टीचर होता था, यार इसके पास कोचिंग कर ली ना तो पक्का पास हो जाएगा। होता था ना। बेस्ट टीचर, हम सोचे बेस्ट टीचर मिल जाए, इसके पास कर ली ना पक्का हो जाएगा। भाई आज लाइफ का बेस्ट टीचर कभी ढूंढते ही नहीं हो, लगे हो अकेले, भाग रहे हो गधों की तरह। अंडरस्टैंड करो लाइफ को। लाइफ एक इतनी प्यारी सी चीज है ना, जिसको एक बार जिसने समझ लिया, वो लाइफ में कभी पीछे नहीं गिरेगा, कभी हारेगा भी नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने क्या मैनिफेस्ट करा है सर, मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। लगता होगा ना कि सर, क्वेश्चन आता होगा ना कि आपने कुछ करा है कि नहीं। भाई मैंने ना लाइफ के चारों एरियाज, मतलब ऑलमोस्ट 5 एरियाज होते हैं, बट नॉर्मल लोगों के लिए 4 एरियाज होते हैं। वैसे 5 होते हैं। हमारी लाइफ में 5 एरियाज होते हैं, बट जब आप 4 कंप्लीट कर लेते हो, फिफ्थ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, बट जब तक आपके 4 कंप्लीट नहीं होते, फिफ्थ नहीं आता। ठीक है। अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, कि हमें लाइफ में कौन कौन से एरियाज के ऊपर अफर्मेशंस बनाने चाहिए। मैंने सारे एरियाज के ऊपर मास्टरी करी हुई है। मैंने मैनिफेस्ट करा हुआ है हर एरिया के ऊपर। यकीन नहीं हो रहा,
इंस्टाग्राम पे चले जाना। भाई मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है अपने बारे में। आराम से तसल्ली से बैठ के सुन लेना, देख लेना, सब मिलेगा तुम। पैसा चाहिए होता है सबसे पहले, तुम लोग माइंड आता है सर पैसा मैनिफेस्ट करा है, जाके देख लो यार। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से मैंने जितनी चीजें करी है ना, मतलब मुझे भी कभी कभी डाउट होता है कि मैं ही कर रहा हूँ ना ये सब। मैं ही हूं ना ये बंदा जिसके पास एक टाइम पे 20-30 थाउजेंड मंथली अर्न करना ऐसा लगता था भाई इट्स अ बिग अमाउंट। वो बंदा अभी जो सोच लेना यार ये करना है, ये खरीदना है, उसके लिए नीड नहीं है सोचने वोचने की। यहाँ तक आने का सफर इतना आसान नहीं था बस। बट आसान कैसे हुआ? मैनिफेस्टेशन के थ्रू। लोगों के क्या ड्रीम्स होते हैं? कार लेनी है, बाइक लेनी है, घर लेना है, ये ड्रीम होते हैं ना नॉर्मल लोगों के। होते हैं ना। कर लिए मैंने विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर ये सब कर लिया था। अर्निंग होता है ना कि यार मुझे 1 लाख तक जाना है, 2 लाख तक जाना है, 3 लाख तक जाना है, होता है ना मंथली इतना टच करना है, 5 लाख तक जाना है। कर लिया ये भी। ट्रैवलिंग का होता है यहाँ घूमना है, ये घूमना है, ये घूमना है। भाई ऑलमोस्ट मेरे जितना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ उतना शायद मुझे भी नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे सेशन सबसे ज्यादा ऑफिस वजह से होते हैं, मैं ट्रैवलिंग ज्यादा करता हूँ। सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कुछ किसको कहाँ ट्रैवल करना है, मुझे जहाँ करना है मैं करता हूँ। हेल्थ। आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे शायद डेफिनेटली तुम्हें मेरे पहले के पिक्चर्स, पहले की चीजें मिलेंगी। आप लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ शॉक्ड हो जाओगे। आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन है ना, इससे आप पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे कलर, तुम्हारी मतलब हाइट वाइट जो सब है ना, ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है यार। सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। आपको पता है एक टाइम पे जब मैंने अपनी इस फील्ड में अपना वर्क स्टार्ट करा था, जब मैं इस फील्ड में एंटर करा था, तो मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी मेरे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं था मुझे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। और मेरे रिलेशन सबसे इतने खराब हो गए थे कि मुझे किसी से बात नहीं होती थी, मैं किसी से बात नहीं करता था। बट इन दिस फील्ड नाउ मेरी फैमिली इज बिगेस्ट सपोर्टर फॉर, बिगेस्ट सपोर्टर, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो लोग कर पाएंगे। क्यों? मैनिफेस्टेशन। कर लिया मैनिफेस्ट। हेल्थ, रिलेशंस, करियर, मनी। करियर में तो आप लोग देख रहे हो यार मुझे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इट्स इट्स ऑल अबाउट माय करियर, ठीक है। तो मैंने जो 4 एरियाज है ना, इन 4 एरियाज को मास्टरी कर लिया है। अब बहुत अब बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग होगा कि सर अभी आप यहाँ थे, आप यहाँ पहुंच गए, तो आपके लिए मास्टरी है क्या? देखो यार, जब मैं यहाँ था ना तो मेरे लिए यहाँ तक आना ड्रीम था, ड्रीम। तो मेरे लिए ये मेरी मास्टरी है अभी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो सफर होगा ना, वो नेक्स्ट गोल होगा मेरा। क्योंकि एक इंसान जब खड़ा होता है ना, जब उसका कुछ नहीं होता, खाने के पैसे नहीं होते, तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे 50 लाख कमाने, 1 करोड़ कमाने। पहले वो क्या सोचेगा? मुझे इतना कमाना है कि मैं अपना बेसिक नेसेसरी जो नीड्स है ना उनको फुलफिल कर पाऊँ। तो मैंने कराया। उसके बाद मैंने अपने जो ड्रीम्स थे, जो छोटे मोटे ड्रीम्स एक बंदे के होते हैं, आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, ऐसा ये लेना है, वो लेना है, इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मतलब एक होता है ना। भाई बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने। बहुत बेसिक से। मेरे पास पहले कुछ नहीं था। ओपनली बता रहा हूँ, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, जीरो पे था मैं। बट मैंने सब करा है। मैं वो कोई कोच नहीं हूँ जिसके पास पहले से बहुत पैसा है, भाई अब कुछ नहीं कर रहा, चलो कोच बन जाते हैं, लोगों को सिखा के पैसा कमा लेंगे। नहीं यार, इट इज नॉट अबाउट दैट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अपनी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 2 to 3 years पहले हीलिंग कर रहा हूँ अपने। हद से ज्यादा हीलिंग कर रहा हूँ मैं। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से मैंने अपने ऊपर बहुत काम करा, हीलिंग करी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए। फिर मैं मैनिफेस्टेशन में आया। मैंने एक चीज समझ ली है, कोई भी कुछ भी कर सकता है यार। डजेंट मैटर तुम्हारी एज क्या है।
अब होता है मैं कॉलेज पास आउट हो गया तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि अब मैं क्या करूंगा। जॉब कहाँ करूंगा, मुझे तो जॉब करनी ही नहीं है। आज मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मेरी 10th क्लास का मैनिफेस्टेशन है। जब तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैं 10th क्लास में था उस टाइम पे, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक ही बात बोलता था कि मुझे कुछ भी करना है, जॉब नहीं करने। कुछ भी करना है, बट जॉब नहीं करने। फिर मैंने संदीप महेश्वरी को सुन लिया। 10th क्लास में उनका बहुत ज्यादा वो था कि भाई स्टडी से बहुत डर लग रहा है, संदीप महेश्वरी को सुन लो। सुन लिया उन्हें मैंने। और मुझे ऐसे आ गया यार, ये करना है, ये क्या है। इस तरह से लोगों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भूल गया 10th क्लास के बाद मैं कॉलेज पास आउट हो गया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे अभी मेरे माइंड में वो डला हुआ है। एंड जब इस फील्ड में मैं एंटर कर रहा हूँ, जब मेरे मेंटोर के साथ मैं बैठा, उन्होंने पूछा कि तुम इस फील्ड में क्यों आए, पता है तुम्हें। मैंने आई डोंट नो। बोले कि चलो हम एक बार चेक करते हैं, तुम्हारे पैटर्न्स को समझते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कराया कि तुम्हारा वो छोटा सा ड्रीम इतना डीपली तुम्हारे अंदर एंटर कर गया था कि तुम आज वो एग्जैक्टली बन गए हो। तो इसीलिए कहते हैं तुम जो सोचते हो ना, ध्यान से सोचा करो। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि आज तुम कहाँ खड़े हो और क्यों खड़े हो। तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है, समझ लेना तुमने करे। तुम्हारे साथ चीट हो रहा है, समझना तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा, समझना तुम खुद कर रहे हो। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यू आर दी ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। पता है एक टाइम पे जब मैंने लिखा था मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा, ट्रस्ट नहीं, मैं हंस रहा था। भाई तू पहले एक्टिव इनकम तो अच्छे से क्रिएट कर ले, पैसिव इनकम जनरेट करनी है। बट आज जिस तरह की पैसिव इनकम जनरेट मैंने करी है ना, मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, दे शॉक्ड। क्यों? मेरी एज में मेरी पूरे खानदान में किसी ने ऐसी चीजें नहीं करी जो चीजें मैं कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं लकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे अंदर कुछ अलग से गॉड ने कुछ डाल दिया था। कुछ भी नहीं था। एकदम आपकी तरह मैं भी एकदम सेशन में बैठा था, ऐसे ही सीख रहा था। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा जो आफ्टर दी सेशन आएगा। वो क्या आएगा? मैं जिद्दी था कि मुझे अब यहाँ जो हूं ना मैं, ये लाइफ नहीं चाहिए भाई। नो मैटर वॉट, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे मैं कैसे भी करूं, बट मुझे अब ये लाइफ नहीं चाहिए जहां मैं हूं। ये जिद थी मेरे अंदर। बट तुम लोग कैसे होते हो? नहीं बदल रहे तो कोई बात नहीं, रह लेते हैं ऐसे। है ना? हो कि नहीं? तुम्हारे अंदर जिद है, हंगर है। किस किस के अंदर जिद है, हंगर है? हंगर मतलब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि भाई बहुत पैसा, भाई पैसा वैसा तो बहुत, इतनी छोटी चीज है तुम्हारी लाइफ में पैसा। उसके अलावा बहुत कुछ है तुम्हारी लाइफ में, बट तुम उस छोटी सी चीज में फंसे हो अभी। जिस दिन आप बहुत अच्छे से पैसा कमा लोगे ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मनी बस लाइफ में इतनी सी है। इतनी ही है, उसकी वैल्यू इतनी ही रहने वाली है। उससे जो मिल रहा है ना, वो बहुत कुछ मिलेगा। मनी इतनी सी है, लेकिन उससे जो वो तुम्हें मजा दिलाएगी ना, तुम्हें इंजॉय करने के लिए, ये तुम्हें फैमिली के लिए गिफ्ट देना, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए सब हेल्प करना, तुम्हें ट्रैवलिंग करना, तुम्हें लग्जरी फील कराना, वो जो तुम्हें कराएगी ना, वो बहुत मैटर करता है। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, इट इज ट्रू। जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई नहीं होता। क्योंकि तुम खुद भी तो तुम्हारे नहीं हो ना। तुम्हारा पैसा नहीं होता, तुम कैसे होते हो? अपने आप से लड़ रहे होते हो, अपने आप को गालियां दे रहे होते हो, अपने आप से ऐसे बोल रहे होते हो, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, जबकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है। तुम बहुत अच्छा, तुम अच्छा सब कुछ कर रहे हो, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो स्टिल तुम अपने आप को हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हो। जब तुम खुद अपने साथ नहीं हो यार, कौन तुम्हारे साथ चलेगा? तो इट इज ट्रू, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है। बट अगर तुम्हें ये करना है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो पहले तुम्हें अपने साथ खड़ा होना होगा उस स्टेट में जिस स्टेट में तुम्हारे पास पैसा नहीं है।
अगर तुम्हें अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है ना, देखो अब यहाँ से ना दो तरह के लोग होंगे। एक लोग वो होते हैं जो मेरे को सुनने के बाद एक्शन मोड में आ जाते हैं, सर अब तो बिल्कुल दुनिया हिला देनी, काम करना है, मेहनत करनी है, बिल्कुल सब करना है। गधे हो फिर तो, मत करना है ऐसे। क्यों? 2-5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, नीरजा का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, चले जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा तुमसे भी। इतनी साल हो गए ना, नहीं हुआ ना, नहीं होगा। सर फिर क्या करें? पहले अपने गोल्स को क्लियर करो, जैसे मैंने रूल्स बताए 4, उस रूल्स के थ्रू अपने गोल्स को क्लियर करो। और फिर अपने अंदर वो फेथ डेवलप करो कि तुम वो सब कुछ डिजर्व करते हो, मतलब पहले फील करो, फिर एक्शंस लेना। पहले एक्शन से मत लेना, पहले अपने अंदर वो डिजायर को डेवलप करो, फील बढ़ाओ कि व्हाट आई रियली वांट एंड व्हाई। चलो हम चलते हैं 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशन की साइड। रूल नंबर 2, हमने 4 रूल्स पढ़ लिए। राइट अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, अब हम चल रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस। 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस। 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस। आप लोगों को पता है लास्ट 1 वीक, शायद 1 वीक नहीं, शायद 5-6 डेज हो गए, मेरा अकाउंट ना, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था, गायब हो गया था। मतलब समझो कि मैंने 4-5 साल मेहनत करी, इंस्टाग्राम पे काम करा, सब कुछ अपलोड करा, सारे रिव्यूज, फीडबैक, सब कुछ वहां पे था मेरा, ठीक है, मेरे पास पर्सनली कुछ भी नहीं था। और एक रात को मैं अपनी एक रील डाल के सोता हूँ, सुबह उठ के अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, वहां पे आता है आपका अकाउंट गया। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? टेंशन होगी? अब एक बार बताओ, उसके बाद आप कितने टाइम तक उस स्टेट में रहोगे? बहुत टेंशन करोगे, कितने टाइम तक उस स्टेट में रहोगे? मेरा ना बहुत गंदा मूड ऑफ हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि मेरी ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, मुझे लगा था रातों रात छिन जरूर जाती है। मेरे साथ छिन गई थी। और मैंने फिर उसकी वीडियोस देखे तो बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे मिले मुझे जो बता रहे थे कि चांसेस हैं आपका अकाउंट वापस आ जाए, बट कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा, आएगा भी नहीं भी आएगा, इस तरह की चीजें हो रही। मैंने 24 आवर्स वेट करा मूड को ठीक करने के लिए, टाइम लिया मैंने। उसके बाद मैं रेडी हो गया कि चलो ठीक है, अब यूनिवर्स ये चाहता है तो यही करता है, लेट्स डू दिस। मैंने प्रॉमिस करा कि अब मैं अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करूंगा और मैं अपना न्यू अकाउंट बना के स्टार्ट करूंगा। ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने ये थॉट अपने माइंड में डाला और एक नई एनर्जी के अंदर चेंज करा, विद इन 12 आवर्स, मतलब ये थॉट इंप्लीमेंट करने के जस्ट 12 आवर्स के अंदर मेरे पास मेल आ गया कि आपका अकाउंट वापस आ गया। और जबकि मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, कुछ भी ज्यादा नहीं करा, मतलब मैं बस ठीक है एक नॉर्मल अपील करना होता है वो करके छोड़ दिया था। क्यों आ गया वापस? क्योंकि मैंने अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर दिया था, इंस्टेंट चेंज कर लिया था। बट हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी लाइफ में कुछ खराब हो जाता है उसको पकड़े बैठे रहते हैं, ना कि हम उस पर जाते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, आगे फोकस क्या करना चाहिए। हाँ, विथ ब्लू टिक। वो बहुत टाइम से होल्ड था, वो वापस मैंने ऑन करा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब यूनिवर्सिटी चाहता है तो यही सही, ठीक है। तो जिससे बहुत ज्यादा आगे की, मतलब होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग फेथ क्रिएट हो गया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ना कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारे फेथ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम भी उसके साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। बट हमें इतना ध्यान रखना है, अगर हम एक बार कोई काम कर सकते हैं, हम अगर एक बार किसी चीज में, जैसे किसी पार्टनर के साथ अगर हम 100% एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो हम 10 बार भी लगाने की दम रखते हैं किसी एक इंसान के से, हम खराब नहीं हो गए, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो गई है। हम खुद को प्यार करना बंद नहीं कर सकते, हम खुद को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉट जस्ट बिकॉज कि एक पर्सन आया, उसने मेरी लाइफ के अंदर कुछ गलत चीजें करी, उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल हेल बना दिया, और मैं भी वही कर रहा हूँ अपने साथ। नेवर डू दिस।
एक करियर में फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा। नो, यू कैन डू वंडर्स। बस तुम्हें इतना समझना है कि तुम्हें क्या करना है। इतना ध्यान रखना, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम मुझसे कनेक्टेड हो, धीरे धीरे समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। चलो, थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट फॉर्मेशन जो हमें बनाने की जरूरत होती है उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। हाँ भाई, तुम्हें अपने आप को मेंटेन नहीं करना क्या लाइफ में? इसको बोलते हैं मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो, हम लोग ना लाइफ में क्या चाहते हैं उसके लिए तो हमेशा फॉर्म करते हैं, एग्री। लेकिन हमारे पास क्या ऑलरेडी है उसको मेंटेन करने के लिए कभी अफर्मेशंस नहीं करते। और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी पहले एक सही स्टेट में नहीं आती। हम लैक ऑफ, समझो हमारे ऐसा लग रहा है हम बस ये नहीं है, इसको मांग लेते हैं। तो एक सही एनर्जी से तुमने नहीं मांगा। बट अगर तुम मेंटेनेंस अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो तो पहले तुम कहाँ आ गए? हाँ मेरे पास इतना कुछ है भाई, इसको मेंटेन करना है। अब तुम मांग रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? एक सही एनर्जी आ गई, एक सही फ्रीक्वेंसी में आ गए तुम। तो पहले जो अफर्मेशन अफर्मेशन होते हैं, मेंटेनेंस अफर्मेशन। सर इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आई नो तुम लोग करते होगे, कुछ लोग करते होंगे इस चीज को, नहीं करते तो मैं तो मेरे सेशंस में हमेशा कराता हूँ अपने लोगों को। उनको पता नहीं है कि क्या कराते हैं सर, क्योंकि मैं बताता नहीं हूँ, करा देता हूँ। इसको बोलते हैं लेट्स से थैंक यू। मेंटेनेंस मतलब, तुम्हें पता है मेरे पास अच्छी हेल्थ है, उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। तुम्हें पता है मेरे पास एटलीस्ट 10,000 रुपए हैं, उसके लिए थैंक यू बोलो। तुम्हें पता है मेरे पास एटलीस्ट एक अच्छा दोस्त है, उसके लिए थैंक यू बोलो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या क्या आसपास मेरे घर है, खाना है, वॉट एवर, इन चीजों के लिए थैंक यू बोलो। ठीक है। अब इसको हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। बट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में क्या होता है ना, आप बहुत सारी चीजों को काउंट कर सकते हो, बट मेंटेनेंस के अंदर आप अपनी चीजों को, मतलब तुम अपने आप को कहाँ कहाँ मेंटेन करना चाहते हो उसके ऊपर का प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। खुद को मेंटेन करना मतलब खुद का एक मेंटेनेंस जो होता है ना वो बनाना है तुम्हें, कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड इस जगह आ जाए कि ओके, मेरे पास बहुत कुछ है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस अफर्मेशन। ठीक है, यहां से तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो डली थी ना, तुम्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, वहां से थोड़ा ऊपर आ गए। अरे मेरे पास इतना कुछ तो है यार। कुछ नहीं तो एक अच्छी शकल तो दी है भगवान ने, कुछ नहीं दिया चलो सब खराब कर दिया, दिए, उसको अप्रिशिएट करो। आंखें दी हैं, अपने आप को देख पा रहे हो, उसको अप्रिशिएट करो। अच्छा सोच पा रहे हो कि चलो यार आज अच्छा लग रहा है मुझे, उसके लिए अप्रिशिएट कर लो। इससे करके तुम अपनी मेंटेनेंस, मतलब एक जो स्टेट तुम बहुत नेगेटिव हो गए थे उसको तुम वापस ऊपर ला सकते हो। तुम्हें लग रहा है यार मेरा ना फीवर आ रहा है, बॉडी खराब हो रही है, तुम बोलो गॉड ने मुझे अच्छी हेल्थ तो दी है, मतलब हेल्थ मतलब हाइट दी है, अच्छी बॉडी दी है, ठीक है, फीवर है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बॉडी तो है मेरे पास। समझ पा रहे हो? तुम्हें लग रहा है यार मैं 10 दिन से रेस्ट कर रहा हूँ, अरे एटलीस्ट थैंक यू गॉड मेरे पास बेड था जिसमें मैंने रेस्ट कर लिया। बेड नहीं होता तो रेस्ट कैसे होता? समझो, मतलब कितना भी नेगेटिव स्टेट में हो ना, अगर तुम मेंटेनेंस अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम नेगेटिव नहीं होगे आगे से कभी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस सेशन। पता नहीं यार, इसका मीनिंग तो नहीं पता, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, गोल अचीविंग फ्रीक्वेंसी अफर्मेशन। गोल्स अचीविंग फ्रीक्वेंसी अफर्मेशन, ये हम लोग बनाते हैं ना, ये सब लोग बनाते हैं, हमें ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, इस तरह के हम अफर्मेशंस बनाते हैं। समझ में आ गया? सेकंड वाला सबको पता है, सब लोग बना लेते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। नंबर थर्ड, इसको भी बहुत कम लोग बनाते हैं, एक्शन फ्रीक्वेंसी अफर्मेशन। यहां भी बहुत लोग हार जाते हैं, एक्शन का अफर्मेशन ही नहीं बनाते। फिर वो जब काम करते हैं उनका मन नहीं लगता, जब वो पढ़ने बैठते हैं उनको बोर होता है, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस में तुमने कभी अफर्मेशन बनाया ही नहीं। तुम्हारा एक्शन ही अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे रिजल्ट कैसे मिलेंगे तो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मेरे को 1,000
क्लाइंट्स होने चाहिए मेरे, ठीक है, मेरा एक अफर्मेशन है, मेरे पास 1000 क्लाइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक्शन अफर्मेशन कैसे बनाऊंगा? मैं जब भी सेशंस लेता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। अब मेरा एक्शन कैसे हो गया? इंटरेस्ट के साथ आ गया, एक अच्छी एनर्जी के साथ आ गया। समझ में आया? तो अब मैं जितने सेशंस करूंगा मुझे मजा आने लगेगा, और जब आपको पता है अगर मुझे सेशंस करते करते मजा आने लग गया, तो भाई मेरे 1000 क्या 10,000 क्या 1 लाख क्या, वो तो सब अपने आप हो जाएंगे। हमें एक्शन अफर्मेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना होता है, कि हमें अपने एक्शन अफर्मेशंस बनाने, वो भी सही एनर्जी के साथ, मतलब सही इमोशंस के साथ। मैंने देखो रूल्स पहले बता दिए, आप सबको पता है ना रूल्स क्या है। वो 4 रूल्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं हर अफर्मेशन के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? 4 रूल्स इंप्लीमेंट करना है, 4 एरियाज के अंदर काम करना है, एंड उसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशन बनाना है। 4 4 3 सबको समझ आ गया? 4 रूल्स फॉलो करने, 4 एरियाज के अंदर बनाने, एंड 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस बनाने। यहां तक क्लियर हो गया सर? 4 एरियाज: हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। ये 4 एरिया जिस इंसान की लाइफ में एक अच्छी लेवल पे आ जाते हैं, उसका जो 5th एरिया होता है वो एक्टिव होता है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। अगर आपके 4 एरिया डिस्टर्ब है और आप बहुत स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा डेस्परेट मोड में चले जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार नेगेटिव सिचुएशंस दिखाएगा। इसीलिए पहले अपने 4 एरियाज को बैलेंस करा करो, फिर स्पिरिचुअल अपना एक एरिया ओपन करा करो। अगर आपके अंदर है अभी से स्पिरिचुअलिटी, अच्छी बात है, बट पहले इन 4 एरियाज को बैलेंस करो। हमारे यहाँ कहा जाता है खाली पेट भजन नहीं होते। ठीक है, मतलब तुम्हारी अगर लाइफ डिस्टर्ब है ना, तो तुम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बन सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए पहले लाइफ को बैलेंस करो, उस पर फोकस करो, देन धीरे धीरे करके तुम स्पिरिचुअल हो जाओ। एम आई क्लियर नाउ? अब मुझे तो यहाँ तक किस किस को सब कुछ अच्छे से समझ आया, और ये समझ आया कि यार इतनी सारी गलतियां हम कर रहे थे, ये तो सब हम कर ही नहीं पा रहे थे। किस किस को ये बात समझ आ गई है? यस टाइप कर दो यार, मैं देख लेता हूँ कि किस किस को ये क्लैरिटी हो गई है। रिकॉर्डिंग है ऑन, ठीक है, डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। जिनका वीडियो ऑन है उन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके, यस, यस। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ आ गया है। ठीक है। अभी मैं कोई एग्जांपल्स नहीं दूंगा, डोंट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है और मुझे अभी काफी सारी चीजें करानी है, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा। पीडीएफ नहीं भी आएगी तो, लेकिन मैं एग्जैक्ट पूरा फॉर्मेट 100% भेज दूंगा, ठीक है। कहाँ भेजूंगा? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर नहीं आएगा, व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर आ जाएगा। और एक और बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुए हो और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस डले हुए हैं। मेरे बहुत सारे क्या होता है ना, कि जब आप ऑटोमेशन ऑन रखते हो तो बहुत सारे डीएम्स आते हैं, और कुछ महान मूर्ति ऐसे इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ प्लीज आप पहले फॉलो करा करो, फिर मुझे डीएम करा करो। क्योंकि आपके प्राइवेसी जब होता है ना आपके अकाउंट पे, और मेरे डीएम अगर बार बार आपके प्राइवेट अकाउंट पे चले जाएगा, तो फिर मेरे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। बट क्या करें सर, हम तो आदत से मजबूर मजबूर हैं, नहीं करते। उसकी वजह से मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्शन मोड में चल रहा है। क्यों? कमेंट कर दिया आपने, अब मेरा तो फर्ज है ना आपको डीएम करना। मैं डीएम करूंगा, अब आपका अकाउंट प्राइवेट है, मतलब वो अलाउ नहीं करेगा, तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट में आ गया है, ठीक है। तो आगे से कभी किसी कोच के पास जाओ ना, इट्स नॉट अबाउट मी, किसी भी कोच के पास, तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, उसका नॉलेज अच्छा लगा है, तो उसको फॉलो कर लिया करो यार। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे एक फॉलो से तुम्हारे और जैसे और लोगों तक वो पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका अकाउंट बचा रहेगा, वरना तुम्हारी गलती से ना उसका अकाउंट में भी डिस्टर्बेंस होता है। और तुम जैसे कर्मा करते हो ना, वैसा रिटर्न तो होता ही है ना। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट नहीं खराब होगा, बट कहीं ना कुछ तो रिटर्न होगा ना। ठीक है, तो प्लीज ध्यान लगा करो यार, थोड़े से अच्छे कर्म भी किया करो।
ग्रुप लीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्रुप में रह लो, बट चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, मैं बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो मैं अपडेट्स नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। बट हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे 100% अपडेट आएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप्स में हो, अच्छी बात है, ग्रुप्स के अंदर हो, रहो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लीव करना है आप वो भी कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट आप व्हाट्सएप चैनल में रहना अगर आप चाहते हो तो। व्हाट्सएप चैनल पे ही रिकॉर्डिंग आएगा। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं आएगा। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जिनका वीडियो ऑन है, तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं अभी थोड़े टाइम बाद बता दूंगा, तो उन्हीं लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, पर्सनल आएगा। ग्रुप में कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी चैनल पे नहीं आएगा। हाँ यार, थोड़े से तो एफर्ट्स लगने बनते हैं ना आप लोगों के। वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, अपनी अच्छी अच्छी स्माइल नहीं दिखा पा रहे मुझे, कैसे मैनिफेस्ट होगा बताओ। मैनिफेस्ट करने का रूल बताया ना मैंने, अभी सेशन में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मुझे। रूल्स क्या है उसके? अच्छी एनर्जी में रहना है ना, अच्छे इमोशंस में रहना है। गुड। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। देखो ये बेसिक था जो मैंने आपको बताया, जो आपको लग रहा है ना यार बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला जो आपको नहीं पता था, ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। हाँ, आप सोचो कि तुम कितना ज्यादा भाग रहे हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं कि तुम कहाँ भाग रहे हो। ये भी बेसिक है, इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करने की जरूरत होती है, ठीक है, वो आज हम सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हीलिंग। ठीक है, हीलिंग क्या होती है और हीलिंग क्यों करनी होती है, मैं बहुत सिंपल सी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तुम्हें समझना जरूरी है जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ पे क्यों दिक्कतें आ रही हैं। देखो यार एक बात समझना, ठीक है, ध्यान से एक बात को समझना ना। यार आपको जाना है, कुछ करना है वो आप करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मेरा सेशन ऑन गोइंग है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से अटेंड करा होगा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं करा होगा नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप नहीं अटेंड करना चाहते हो तुम्हारी चॉइस है, मुझे कोई लोड नहीं है, मुझे पता है व्हाट आई एम गिविंग नाउ, ओके। चिल करो, अटेंड करो। सबसे पहले हीलिंग क्या होती है, देखो बचपन से लेके आप सबको पता है ना, आज तक आपका जो एक माइंड है, जैसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या माइंड है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग माइंड, मतलब रिकॉर्डर। ये तुम्हारी लाइफ में ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जो तुम देख नहीं रहे ना वो भी रिकॉर्ड कर रहा है ये। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है भाई, बहुत सिंपल सी बात समझना, कि तुम्हारा जो एनवायरमेंट है ना ये कितना पॉजिटिव है मुझे बताना। बहुत पॉजिटिव है ना, तुमसे हमेशा बोलता है यस यू कैन डू दिस, आप बहुत पैसा कमाओगे, तुम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगे, तुम्हें बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, दुनिया बहुत अच्छी है। ऐसा है ना तुम्हारा एनवायरमेंट? नहीं है, सो सैड। कैसा है, नेगेटिव है। प्रोग्रामिंग कैसी होगी तुम्हारी, नेगेटिव। अब जब तुम्हारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, अब तुम सोचो, तुम जब अपने माइंड के अंदर ये फीड करके बैठे हो कि तुम अच्छे नहीं दिखते, या तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, या तुम ऐसे हो, तो अब तुम बताओ तुम उसको चेंज कैसे करोगे। से बोल दे से, बोल के देखो, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा, तुम्हारी तबीयत खराब कर देगा, तुम्हें एक ऐसी काम में डालेगा, तुम्हें लगेगा यार बहुत अर्जेंट है, इसको कर लेता हूँ, इसको बाद में कर लूंगा। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे पास जितने पेड क्लाइंट्स आते हैं ना उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि सर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। बोलते सर ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही समझ में आता है कि तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो ब्रेक कर देगा। अब वो ब्रेक क्यों करता है, क्योंकि भाई वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है यार ये तो कुछ नया है, और नया मतलब खतरा है, और वो आपको रोकेगा ना ये नहीं करना है। जबकि आप उसको, आपको पता है ना वो सही है, कॉन्शियस माइंड को पता है इट इज राइट फॉर यू, बट सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा। इसीलिए हमें हीलिंग करनी होती, क्यों? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर करते हैं और वो पैटर्न्स
जो थॉट्स पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे इमोशनल साइकिल होता है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी डाल दी जाती है, उसको ब्रेक किया जाता है और उसको रीप्रोग्राम करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। इसीलिए हीलिंग मैंडेटरी है। अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छी है ना भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हुई है, मुझे हमेशा ऐसा बोला गया है कि तू दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा है, तो फिर तुम्हें किसी भी हीलिंग और किसी भी तरीके की जरूरत नहीं, तुम कर लोगे सर। और अगर ऐसा नहीं है ना यार, तो बिना हीलिंग के तुम्हें कोई मेथड फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जो बुक्स आती हैं, जो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आती हैं, इनको पता नहीं है कि तुमसे होगा नहीं? इनको पता है कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए तो सारे सारे रूल्स, सारी मेथड, सारी टेक्निक्स पब्लिकली हैं, सब कुछ पब्लिक है। करके दिखा दो, तुम्हें हिम्मत है तो। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, करके दिखा दो 3 महीने तक कोई भी एक्टिविटी कंसिस्टेंसी के साथ, ब्रेक हो जाओगे। ओपन चैलेंज है भाई। अरे मैं 3 साल तक पागलों की तरह भटक रहा था आपकी तरह। हर बार सोचता था इस बार पक्का कर लूंगा, इस बार पक्का कर लूंगा, इस बार पक्का कर लूंगा, और हर बार हार जाता था। रीजन पता है, बहुत वैलिड देता था अपने आप को। इस बार फैमिली का रीजन आ गया यार, फैमिली में बहुत इमरजेंसी आ गई थी इसलिए। इस बार ना मेरा एजुकेशन वाला आ गया था यार, इस बार ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, इस बार ना मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। मतलब इतने वैलिड रीजन देता था ना, मेरा माइंड ही बोलता था सही बोल रहा है यार। फिर मेरे मेंटोर ने मुझे बताया, तुझे पता है एक बात, ये जो प्रॉब्लम आई ना, ये तेरे सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट करी है। और यहां से मेरा माइंड ना बुम कर गया था। मतलब समझो कि तुम कार चला रहे हो और तुम्हें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बट तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक ऐसा पर्सन है जो तुमसे जेलस फील करता है, वो तुम्हारे पीछे है। अब वो क्या करेगा, वो तुम्हारी कार में टक्कर मार देगा कि तुम वहां ना पहुंच पाओ। अब तुम सोच रहे हो यार मेरा ना टक्कर कार में ना टक्कर पड़ गई थी इसलिए ना मैं वहां पहुंच नहीं पाया। बेटा वो टक्कर भी मारी किसने, जो तुमसे जेलस फील कर रहा है, वो कौन है? तुम्हारा खुद का माइंड। समझ लो इस बात को, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तुम्हारी लाइफ में एक एक सेकंड भी ना तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं चलता। एक उसकी मर्जी और एक तुम्हारी मर्जी। यूनिवर्स और तुम्हारी, बाकी दुनिया कुछ नहीं कर रही। आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा कोई थॉट पैटर्न कुछ तो ऐसा कनेक्ट कर गए जहां से तुम यहाँ तक पहुंचे। तुम्हारी मर्जी के बिना मेरी हिम्मत नहीं है तुम तक पहुंच जाए। अब क्या होता है, पहले तुम्हारा पूरा पैटर्न क्रिएट होता है, फिर वो पैटर्न क्रिएट होने के बाद में यूनिवर्स उसको अलाउ करते हैं। यूनिवर्स का काम क्या है? हर पैटर्न को अलाउ करना। अब तुम्हारे नेगेटिव पैटर्न्स होंगे, अलाउ करते चले जाएंगे, उनका हाथ ऐसे रहेगा, तथास्तु भाई, जो तुझे चाहिए तू लेते जा। अब तुम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी मांग रहे हो, उनकी गलती थोड़ी है। उनको ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद पे काम करो। डजेंट मैटर तुम्हारी एज क्या है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, डजेंट मैटर। अगर 100 भी है ना, तुम जिंदा हो ना, अभी भी कर सकते हो। कुछ तो रह ही सकते हो ना भाई। तो हीलिंग इसलिए करनी है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा एक बंदा बैठा हुआ है ना, जो तुमसे सबसे ज्यादा जेलेस, सबसे ज्यादा मतलब समझो नेगेटिविटी रखता है, जो तुम्हें हराना चाहता है, तुमसे तुम्हें मतलब वो देखना चाहता है कि तुम बस फ्रस्ट्रेट रहो। उस बंदे को अपनी साइड कर लो बस, और वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। आप सोचोगे सर वो हमारे अपोजिट क्यों है, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव बस इसलिए। सर कभी कभी तो मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी कभी क्यों होता है? वो कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है यार। वो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो साइकिल चल रहा है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स पैटर्न आ जाते हैं जहां पे तुम्हें लग रहा होता है कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाता है। साइकिल है ये, पूरा ऐसे चल रहा है, ऐसे घूमेगा, घूमता रहेगा। तुमने इसको चेंज कर लिया ना पैटर्न को। और एक बार बताओ, एक बात बताऊं सच में, मैनिफेस्टेशन ना कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो सब तक आपको पता है,
इस बात को ध्यान से समझना। अब होता है जो सारी स्ट्रगल है ना, सारी स्ट्रगल ये वहां तक पहुंचने के लिए है। वहां पहुंचने के बाद ना तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड वहां पे पहुंच गया ना, तुम्हारी एनर्जी अलाइंड हो गई ना। तुम्हारा माइंड ना 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहा है, 24/7 चल रहा है, वो कर रहा है मैनिफेस्ट, तुम्हें नहीं करना है। आज नेगेटिविटी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है बता दो, तुम कर रहे हो क्या? नहीं ना। तुम्हारी बार बार हेल्थ खराब हो गई, तुम्हारे बार बार रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हें लोग चीट कर रहे हैं, तुम्हारी स्टडी में नंबर नहीं आ रहे, तुम्हें मतलब बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, ये सब क्यों हो रहा है? कोई मैनिफेस्ट कर रहा है? हाँ जी। तुम तुम कर रहे हो ये सब मैनिफेस्ट। कैसे सर? हमें तो पता ही नहीं है। पता करके भी क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? मैं बता दे रहा हूँ क्या कर लोगे। तुम कर रहे हो मैनिफेस्ट नेगेटिविटी, बताओ आप क्या करो? कुछ कर सकते हो? तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो ये है, खुद को समझो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, और खुद के अंदर कहाँ कहाँ नेगेटिविटी है उनको धीरे धीरे करके चेंज करने की कोशिश करो। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें आज ओपनली बता देता हूँ, आज, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें मेंटोर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। ओपनली बोल रहा हूँ, आज लोगे, 2 साल बाद लोगे, 10 साल बाद लोगे, तुम्हें मेंटोर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों भाई? तुम्हारा जो माइंड के अंदर जो पैटर्न बने हैं ना, तुम्हारे माइंड के अंदर जो एक पूरा प्रोग्रामिंग हुई है ना, इसको चेंज करना बहुत टफ होता है यार। बहुत टफ होता है भाई। बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, और मैं भी नहीं बोल सकता कि तुम्हें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में करा दूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता यार। बट इतना पता है, अगर तुम कंसिस्टेंट हो, तुम सीरियस हो, तो तुम कर लोगे, इतना मुझे पता है। अब तुम्हें चाहिए कि मैं तुमसे झूठ बोल दूं, ये मेथड कर लो, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल के रख जाएगी, तो भाई सॉरी यार, मैं वो कोच नहीं हूँ यार। हाँ, अगर तुम हील्ड हो तो कोई भी मेथड मैं तुम्हें दे दूंगा, इस मेथड से तुम पूरी दुनिया का जो चाहो मैनिफेस्ट कर लो, मैं दे दूंगा। बट तुम हील्ड नहीं हो, तुम आज करके देख लो, आज तुम पॉजिटिव हो जाओ, कल फिर नेगेटिव हो जाओ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने 369 एक मेथड दी थी, मैंने लोगों को बोला था 21 डेज फॉलो कर लो। लोग मेरे पास रिप्लाई कर रहे हैं कि सर 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गायब हो गए, सर सुबह हुई थी शाम को नहीं हो पाई, सर आज आज ना बहुत अर्जेंट डे काम आ गया था, हम नहीं कर पाए। क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? नहीं समझ पा रहे क्या? समझ गए हो तो प्लीज हेल्प लो और काम करो अपने ऊपर। इट्स नॉट अबाउट मी कि भाई नीट सर के पास जाना है, नीट सर कुछ प्रमोशन दे रहा है ना, कोई प्रमोशन नहीं है मेरा, मेरे से लेना ना भाई ना। दुनिया में जिसके पास जा सकते हो, बस एक राइट मेंटोर, एक अच्छा हीलर ढूंढ के उससे अपना काम करा लो। कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे बजट में मिले, तुम्हारे अच्छा मिले, तुम्हें जिससे अच्छी एनर्जी मिले, अच्छी वाइब मिले, लगे हाँ यार ये बंदा या बंदी अच्छी है, उससे कराओ। कराना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी जितनी भी एज है ना, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, समझो बर्बाद हो गई है, खराब हुई है, ठीक है, खराब हो चुकी है। अब तुम्हें लग रहा है ना कि आज सुन लिया है, ठीक है, आज अगर तुमने सुन लिया है, तो प्लीज आज से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेना यार, प्लीज। वरना फिर आगे जाके मत कहना कि इतना टाइम हो गया अभी तो फिर भी खराब। आई नो आई एम दी बेस्ट, थैंक यू सो मच आस्था, बाय द वे। ठीक है, आई नो, मैं जो कर रहा हूँ, कर कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आई नो आई एम दी बेस्ट। थैंक यू।
यहाँ पे कुछ लोग वो भी हैं जो मुझसे पर्सनली हेल्प ले चुके हैं, मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं, इसलिए इनको पता है कि वो एम आई, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस हियर। देखो यार, लेट नहीं हुआ है, कभी लेट नहीं होता, बट अगर आज तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना तो पक्का लेट हो जाएगा। अब एक और बात बताऊं, अगर तुमने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया ना, तुम अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस करोगे। अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस करोगे। अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ भी इनजस्टिस करो। अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इनजस्टिस करो। अपनी फैमिली के साथ तुम अपने खुद के साथ भी बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर रहे हो। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ तुम अच्छे इंसान नहीं हो भाई। तुम सबसे बुरे, सबसे ज्यादा, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट तुम नहीं हो अच्छे इंसान। क्यों? तुम अगर अच्छे होते तो तुम अपना ख्याल रखते, तुम अपने आप को ठीक करते, तुम अपने आप को हैप्पी करने के लिए जी जान लगा देते। आपको पता है, मेरे मेंटोर से जब मैंने सेशंस लिए थे, एक बहुत डीप बात मैंने समझी थी। डजंट मैटर तुम कितने टैलेंटेड हो, डजंट मैटर तुम्हारे पास कितनी स्किल्स है, डजंट मैटर तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम कितने ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि तुम अपने माइंड के अंदर तुम्हारी प्रोग्रामिंग कैसी है। एक बात जी समझ ली ना तुमने, तुम्हें ना गधों की तरह मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। शिवानी चोपड़ा सर, आपके साथ क्लास लगाकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ये जो एनर्जी अभी तुम्हें मिल रही है, अभी तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, कितने टाइम तक रखोगे तुम बताओ? शाम तक? कल सुबह तक? एक दिन? दो दिन? तो किसी ने गलती से कुछ गलत बोला तो बोलोगे नीर सर तो बोले थे बड़ी अच्छी लाइफ है, सब बकवास है, देखो कितने नेगेटिव लोग हैं, बस गया तुम्हारी एनर्जी कहीं, सब खराब हो गया। राइट? तो इस एनर्जी को मेंटेन करना सीखो। मेंटेन कैसे होगी? रेगुलर खुद पे काम करना सीखो। रेगुलर काम कैसे कर सकते हो? किसी अच्छे मेंटोर के कांटेक्ट में रहो, उनसे रेगुलर सेशंस पे रहो, थोड़े टाइम के लिए। जैसे समझो, कोई लैंग्वेज सीखनी है, हमें क्या करना पड़ता है? किसी मेंटोर से डेली 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 सीखना पड़ता है ना। कोई कोई सब्जेक्ट है तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको सीखना पड़ेगा ना। बट हम क्या करते हैं, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी कर चुके हैं स्कूल के अंदर, नंबर भी अच्छे ले आएंगे, बट लाइफ जहाँ पे सबसे मेन है, इस सब्जेक्ट में जीरो चल रहा है। क्यों जीरो चल रहा है? क्योंकि हमने उन लोगों से सीखा है जिन लोगों ने खुद खुद ने कुछ नहीं करा, तुमसे क्या कराएंगे। सॉरी टू से, हमने उन लोगों से सीखा है जिन लोगों ने खुद ने कुछ नहीं करा, तुमसे क्या कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैथ्स में समझो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तुम एकदम डम हो मैथ के अंदर, ठीक है, और तुमने एक टीचर ढूंढ लिया मैथ का, और वो टीचर भी डम था, एकदम डम, वो तुमसे बड़ा डम था, और तुम्हें उसने पूरा सिखा दिया, और तुम्हें लग रहा है वाह यार कितना अच्छा टीचर है, तुम्हें भी नहीं आता, उसे भी नहीं आता। अब जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम अपना लिख कर आ गए, फिर उसके बाद में एक एक्सपर्ट आपकी कॉपी चेक करेगा और बोलेगा तुमने मिलेंगे जीरो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ तो हमें जीरो दे रही। क्यों दे रही है? क्योंकि हमने गलत इंसान से सीख लिया। तो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट था ना, वहां पे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद ने इतना कुछ नहीं लाइफ में अचीव करा। पैसा होगा, इमोशंस अच्छे नहीं होंगे। हेल्थ होगी, पैसा नहीं होगा। जिसके पास रिलेशन है उसके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब किसी ना किसी एरिया में वो इतने नेगेटिव है कि उनकी लाइफ में ना डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके फोर एरिया बैलेंस होते हैं। हेल्थ अच्छी होना चाहिए, रिलेशंस आपके अच्छे होने चाहिए, आप करियर में बैलेंस होने चाहिए, और आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तब मानूंगा तुम एक सक्सेसफुल बंदे हो।
बट मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, सर मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, हेल्थ कैसी है? सर बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है क्योंकि 50 साल का हो गया हूँ अब, क्या करूँ। पैसा कमाते कमाते उन्होंने अपनी हेल्थ की बैंड बजा दी। कुछ लोग आते हैं, सर मेरा बहुत पैसा है, फैमिली, वाइफ छोड़ के चली गई, हस्बैंड छोड़ के चला गया, क्यों? पैसों में ज्यादा ध्यान लग गया था। सक्सेसफुल लाइफ है नहीं है ना, फ्रस्ट्रेट हो ना, परेशान हो ना अभी भी। तो भाई जब तक तुम्हारी लाइफ के 4 एरियाज बैलेंस नहीं करोगे, तुम एक एरिया में कुछ भी कर लो, तुम दूसरे एरिया में परेशान हो ना, तुम खुश नहीं हो पाओगे। समझ आ रहा है? प्लीज इस बात को ध्यान से समझो। तुम्हारी लाइफ के 4 एरियाज जब बैलेंस होंगे ना, उस दिन मान लेना कि तुम सक्सेसफुल हो। मैं आज अपने आप को एक बार बताऊं, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए है, भाई नहीं है मेरे पास अभी इतना पैसा। बट स्टिल आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, वाई? क्योंकि मेरे 4 एरियाज बैलेंस हो चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मेरे पास नहीं है करोड़ रुपए। बैलेंस। और मेरी नजरों में जिसके पास करोड़ों रुपए भी है ना, उसके पास अच्छी फैमिली नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है यार। समझ आ गया सब? क्लियर हो गया? अफॉर्मेशन समझ लिए, हीलिंग की क्यों नीड है वो समझ लिया, इसके बाद में हमने मैनिफेस्टेशन, एक्चुअली में तुम गलतियां कहाँ करते हो, तुम्हें अफॉर्मेशन से ही समझ आ गया हो कि तुम्हारा पहला स्टेप ही गलत था, इसलिए तुम पहले से गलती करते हो। तो पहले हीलिंग पे काम करो, अफॉर्मेशन पे काम करो, उसके बाद मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना। और जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जो कोचेज आके, मेंटर्स आके बोलते हैं ना, ये मेथड कर लो, ये मेथड कर लो, ये मेथड कर लो, प्लीज उनको थोड़े टाइम तक सुनना बंद करो। क्योंकि तुम वो मेथड करते हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा प्रोग्राम्ड हो जाता है, किसी चीज से कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से तुम्हें नहीं पता, तुम और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो। मतलब क्या सर, अगर मैं डेली 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बोल रहा हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और मेरे पास पैसा नहीं आया, तो मेरा माइंड बोलेगा तू गरीब है भाई, और वो मान लेगा तू गरीब है। अब क्या होगा? तुमने रिच पैसा तो मैनिफेस्ट नहीं करा, गरीबी कर ली। समझ आया? तो ऐसे फालतू की हरकतें मत मारो, खुद के साथ बैठो, एनालाइज करो, और किसी अच्छे मेंटर के पास जाके उससे हेल्प करो। क्लियर है? समझ आ गया? अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्या क्या करते हो, आप कैसे कैसे सेशंस लेते हो, आप क्या क्या कर सकते हो हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात तो, मेरी प्रमोशन कहीं मिलता ही नहीं है कि किसी इंस्टाग्राम के ऊपर बता दिया मैंने ये बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बहुत रेयर होगा कि मैं ओपनली बोलूंगा कि भाई मैं इस सेशन करता हूँ, ये सेशन करता हूँ। और पता है सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज मुझे क्या लगी, कुछ दिन पहले मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप सेशंस भी करते हो क्या। हाँ, लोगों ने उससे पूछा कि आप सेशंस भी करते हो, तो उस दिन मुझे समझ आया कि लोगों को ये नहीं पता है कि मैं मोस्टली वन ऑन वन सेशंस करता हूँ। बट मैं पब्लिकली अपलोड नहीं करता, बताता नहीं हूँ, इसलिए सबको पता नहीं होता। बट यस, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं मोस्टली वन ऑन वन सेशंस करता हूँ। वन ऑन वन सेशंस क्या होते हैं भाई? जहाँ पे स्पेशलाइज्ड आपकी पूरी प्रोग्रामिंग को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, आपके ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, आपकी लाइफ में जो भी अभी तक का पूरा पैटर्न्स रहा है उनको समझने के बाद आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, हीलिंग कराई जाती है, प्रोग्रामिंग कराई जाती है। उसको बोलते हैं वन ऑन वन सेशंस। पहली चीज तो तुम वो कर सकते हो, जिसका करना नहीं करना, मतलब जिसके स्लॉट्स नहीं मिलते, पहली बात तो वो तो आप आज बोलोगे तो उसके बाद आपको 2 महीने 3 महीने बाद स्लॉट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज बोलो और आज ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तब आपको उसका स्लॉट मिलता है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सर प्रमोट कर दिए चलो कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा भाई। मैं बता रहा हूँ उसके स्लॉट्स नहीं मिलते, ऑलरेडी बुकिंग रहती है। दूसरा नंबर, अगर तुम्हें है कि सर मुझे पता चल गया मेरा ये एरिया बहुत डिस्टर्ब है, मुझे इसकी हीलिंग करानी है, मानो मनी हीलिंग करानी है, उसका एक ग्रुप सेशंस होते हैं, ठीक है। मनी हीलिंग का एक अपना बैच होता है, रिलेशनशिप हीलिंग का एक अपना बैच होता है, ठीक है।
ये बैचेस होते हैं, इनके बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आपको लगता है कि मुझे हीलिंग करानी है तो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसकी हीलिंग करानी है तो तुम उसकी वो कर सकते हो। समझ में आ गया? नंबर थर्ड, पहला वन ऑन वन, दूसरा ग्रुप सेशन जो स्पेशलाइज हीलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, करियर हीलिंग, ऐसे करके होता है। ठीक है। नंबर थर्ड, अगर तुम्हें लगता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे हीलिंग का समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, अगर तुम सुबह उठ सकते हो तो तुम 6 AM कर सकते हो। उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो सबके लिए अवेलेबल रहता है। वो एक ऐसा बैच है जो तुम उसके लिए कर सकते हो। अगर तुम्हें करना है, मुझे डेली सुनना है, तुम्हें मेरी एनर्जी डेली चाहिए, तुम्हें डेली चाहिए कि हमें कनेक्ट रहना है, समझना है, वर्क करना है, तो तुम 6 AM कर सकते हो। अगर तुम्हारे साथ है कि सर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा बट फिर भी मुझे आपसे कनेक्ट रहना है, आपके सेशंस करने हैं, तो आप भाई मेरा रात को 8 बजे डेली सेशन होता है, वो कर सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं जो तुम मेरे साथ कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमें आपके साथ नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लग रहा है मेरे साथ करनी है, तो उसके बारे में तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डजेंट मैटर तुम मेरे साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, मैटर ये करता है तुम्हें करना है। मैटर क्या करता है? तुम्हें करना है। एक और चीज बता देता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि सर 10 दिन कर लूं, 1 महीने कर लूं तो बदल जाऊंगा, भाई तुम मत सेशन ज्वाइन करना, कोई भी बैच ज्वाइन मत करना मेरा, ठीक है? मत ज्वाइन करना, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नीट सर ना गारंटी देते हैं, अगर 1 महीने तुमने सेशन ज्वाइन कर लेना और तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आया, तो पैसा 100% बैक हो जाएगा। तो तुम्हारा पैसा तो गया ना बर्बाद। नहीं, अगर तुम 1 महीने मेरे मॉर्निंग सेशन और नाइट का जो बैच होता है उसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, और तुम 1 महीने कंसिस्टेंट देते हो, एफर्ट्स लगाते हो, पूरी एनर्जी के साथ रहते हो, तुम्हारे अंदर 0% चेंजेस होते हैं, मैं तुमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। मतलब 100% मनी बैक गारंटी रहती है। मतलब तुम तो विन विन सिचुएशन में हो यार, या तो तुम्हें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा या तुम्हें पैसा मिलेगा। बट एक बात बताऊं, यहाँ भी लोग नहीं कर पाते। क्यों? तुम्हारी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इतना इजी थोड़ी करने देगा तुम्हें, इतना आसान नहीं होता। 10% लोग सेशन में बैठते हैं, उसमें से ओनली 1% लोग अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं। तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। मैंने सिखा दिया, मैंने समझा दिया, अब तुम्हारा सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना है। मैं या फिर कोई भी कोच तुम्हारा मेंटर बन जाए आज से, अगर तुम्हें सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बात मेरी सुन लो, मैं या फिर कोई भी अदर कोच तुम्हारा आज से मेंटर बन जाना चाहिए, जिससे तुम एक्सेस कर पाओ, जिससे तुम डेली सुन पाओ, इतना तुम रूल फॉलो कर लो, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तुम्हारी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। और नहीं तो 10 साल क्या, 20 साल क्या, कुछ नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट यू एज अ मेंटर, दैट इज रियली गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करना, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करने की जरूरत है। पहली बात तो मैं सबको सारे बैचेस सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, समझूंगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ भाई तुम्हें इस चीज को करने से फायदे मिलेंगे, मैं तुम्हें वो बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग ही मैं चीजें सजेस्ट करूंगा, डोंट वरी, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू मेक मनी, आई एम हेयर टू हील। भाई मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ यार, मैं हीलर हूँ। मेरी एनर्जी हीलिंग है, मैं हील करने के लिए आया हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम किसी से करा दो यार। आप लोग मुझे पर्सनली डीएम नहीं कर पाते क्या? मेरा नंबर नहीं है क्या? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है, सब लोग कॉपी कर लेना जिसके पास नहीं है।
मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। जिसके पास नहीं है प्लीज नंबर को कॉपी कर लेना, सेव कर लेना, ठीक है। फिर आप मुझे डीएम करना, पहले अपनी प्रॉब्लम बताना कि सर मैं इस टाइम पे इस प्रॉब्लम में सफर कर रहा हूँ, ठीक है, इतने टाइम से कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं तैयार हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितना क्या अफोर्ड कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। डोंट वरी, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें सजेशंस दूंगा। क्लियर है? नहीं भी करना है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग फिर भी दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। मेरा मेन फोकस है कि तुम एटलीस्ट थोड़ा 1% तो आगे बढ़ो यार, ठीक है। चलो, नाउ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 3 लोगों को मैं लाइव लाके उनसे बात कर सकता हूँ, जिनके अगर डाउट्स हैं क्वेरीज हैं आप मुझे हैंड रेस करो, मैं तुम्हें लाइव लाऊंगा, मेरे से बात करना, मैं तुम्हारे डाउट्स क्वेरी सॉल्व करूंगा राइट नाउ राइट हियर। ओनली 3, ठीक है। क्लियर है? पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ओके। सो दैट इज हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थैंक यू। वन मोर थिंग, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट सेशन, प्लीज डीएम कर देना, ठीक है।